जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। लोन दिलाने के नाम पर जालसाजी कर एक मकान का फर्जी तरीके से धोखाधड़ी कर बेनामा कराने तथा उस पर कब्जा करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने पुलिस अफसरों को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। यह मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर सैयद नगर में सेंट ज्यूडस स्कूल के आगे का है। यहाँ रहने वाले अशफाक अली के अनुसार उसने 2007 में 2000 वर्ग फीट का प्लॉट खरीदा था, जिसमें उसने 3 कमरे, किचन आदि का निर्माण करवाया था। इसके बाद वह बकायदा हाउस टैक्स भी अदा करता आ रहा है। कोरोना के समय उसकी नौकरी छूट गई। उसे अपने पिता तथा बहन के इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अपनी पहचान वाले खुशीपुरा निवासी अकील अंसारी, उसकी पत्नी श्रीमती रेशमा तथा साथी मजीद अहमद आदि से बैंक से कर्जा दिलाने की बात कही। अकील ने कर्जा दिलाने का आश्वासन दिया और कर्जा दिलाने के बहाने 11 मार्च 2022 को उसे तहसील ले जाकर लोन एग्रीमेंट कराने के बहाने धोखाधड़ी कर मकान का बैनामा करा लिया। इस बैनामे के बदले उसने 6 लाख रुपए के 3 चेक दर्ज कराए, लेकिन सारे चेक उसके नाम पर न जारी कर कूट रचित रजिस्ट्री में दर्शाए गए। गवाहों तथा अन्य लोगों के नाम जारी किए गए। उसके खाते में एक भी पैसा नहीं आया। इसके बाद आरोपियों ने लोन की औपचारिकताएं पूरी करवाने के बहाने उससे एक एग्रीमेंट पर दस्तखत भी करा लिए। जनवरी में जब उसे इस सारी साजिश की जानकारी हुई तो उसने तहसील से नकल निकलवाई। तब उसे पता चला कि उसके मकान की रजिस्ट्री करा ली गई है तथा एग्रीमेंट में पूरे रुपए मिलने का हवाला दिया गया है, जबकि उसके बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट में इतनी राशि आई ही नहीं। अशफाक के अनुसार उसने विपक्षियों को कानूनी नोटिस देने के बाद रजिस्ट्री को निरस्त करने के लिए वाद भी दायर की है। इस बात की जानकारी होने पर विपक्षियों द्वारा मकान पर कब्जा करने की कोशिश की गई और 22 फरवरी को उसके घर पर आकर सभी ने उसका सामान फेंकना शुरू कर दिया। विरोध करने पर सभी लोगों ने उससे 20 लाख रुपए की मांग की तथा न देने पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर बंद करा देने तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्रार्थना पत्र में अशफाक ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर विपक्षियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उसने बताया कि विपक्षियों से उसे तथा उसके परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। सब हम यहाँ करीब 30 साल से रह रहे हैं इस बस्ती में, और ये मकान हमारे सामने बना 10-12 साल पहले, और उसके बाद एक बार बनने के बाद फिर दोबारा कोई काम नहीं हुआ है। और इनके साथ 420 हुई है कि इसको पैसे की ज़रूरत थी। ये हमारे साले साहब हैं, 2 लाख रुपए की इनको ज़रूरत थी। इन्होंने मजीद नामक व्यक्ति से बोला कि मुझे कहीं से आप लोन दिलवा दीजिए उसमें, या उधार किसी से पैसे दिलवा दीजिए। तो इनने बोला कि आपके पास कुछ चीज़ रखने के लिए है। इनने कहा मेरे पास तो वैसे कुछ नहीं है, पर नगरे में मेरा एक मकान है जिसमें मेरी छोटी बहू और छोटा भाई रहता है, निवास कर रहे हैं वहाँ पे। वो है तो मैं 6 महीने के लिए उस चीज़ के लिए कर दूंगा। ये कहने लगे किसी से पैसा उधार नहीं मिल रहा, तुम्हारा लोन करा देंगे उसमें। क्या नाम है आपको? अशफाक अली। क्या समस्या है अशफाक जी? समस्या ये है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। किस तरह का? हमें ज़रूरत थी पैसों की। मजीद नाम के व्यक्ति से हमने बात की थी कि मुझे पैसे, मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी और बहन की, तो इस वजह से मुझे ज़रूरत थी 2 लाख की। तो इन्होंने कहा कि हम बात करते हैं कि कुछ लोगों से। इन्होंने अकील अंसारी से बात की कि उन्होंने कहा हम लोन दिला देंगे आपको। लोन 2 लाख की मुझे ज़रूरत थी, तो इन्होंने कहा लोन दिला देंगे। फिर ये मतलब कागज़ हमसे ले गए तहसील में, इन्होंने मतलब कागज़ बनवा लिए, काहे की? मतलब कि लोन दिलाने के लिए, एग्रीमेंट के लिए। वो तहसील में इन्होंने एग्रीमेंट के लिए वो बनवा लिए और कहा कि चलो वो चेक पे हमसे साइन करा लिए कि आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि कुछ समय बाद मैंने देखा मेरे पास पैसा नहीं पहुंचा और मैंने इन लोगों को फिर कहा, तो इन लोगों ने यही कहा कि अभी वक्त लगेगा। इसके बाद मैंने फिर पूछा तो फिर इन्होंने कहा कि अगर आपके कागज़ निरस्त कर दिए गए, कैंसिल हो गए हैं, वो आपका गिरवी मकान नहीं रखा गया, वो आपका निरस्त हो गया है। हम बैठे रहे, हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। इसलिए फिर हमें मजीद ने कहा कि क्या ना आप आगे चल के क्या ना बार कहीं आगे व्यवस्था बनती है तो हम करा देंगे आपकी। और उसके बाद इन्होंने मतलब उसमें तुम्हारे हमारे कुछ मिलने वालों ने मुझे बताया कि आपके मकान की रजिस्ट्री हो गई है। तो मैंने कहा मैंने तो सिर्फ लोन के लिए बात हुई थी, मेरी रजिस्ट्री तो मैंने कहा की नहीं है। तो मैंने जनवरी
के टाइम पर मैंने जाकर तहसील से एक नकल निकलवाई और मैंने नोटिस भेजा साहब। तो आपके मकान की आपका कहना है कि उसने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली, जी सर, धोखा देके, जी। पैसा आपको नहीं मिला? मुझे पैसा नहीं मिला। ये हाउस टैक्स वगैरह आप जमा करते जी, हाउस टैक्स हम जमा करते हैं, 2018 से जमा किया है मैंने सर। हैं? आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे न्याय साथ हो। न्याय हो। ठीक।